एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। एक अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनपेड सेलर कौन होता है। तो अनपेड सेलर वो सेलर होता है जिसने अपने गुड्स किसी कस्टमर को बेचे हों और उन गुड्स के बदले उसको पैसा ना मिला हो, तब वो हमारा अनपेड सेलर बन जाता है। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 45 ये कहता है कि अनपेड सेलर वो सेलर होता है जिसने गुड्स बेच दिए हों और उसको उन गुड्स का पूरा पैसा ना मिला हो, या फिर उसने गुड्स बेचे हों और उन गुड्स के बदले उसको कैश ना देके कस्टमर ने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हो और वो इंस्ट्रूमेंट डिसोनर हो गया हो। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे कि आपका कोई बिल हो गया या फिर चेक हो गया। सपोज़ करो कस्टमर ने आपको चेक दिया और आप चेक लेके बैंक गए और बैंक में वो चेक डिसोनर हो गया, कस्टमर के अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है, तो इसलिए अब तब आप अनपेड सेलर बन जाते हो। अब एक अनपेड सेलर के गुड्स के अगेंस्ट भी राइट्स होते हैं और बायर के अगेंस्ट भी राइट्स होते हैं। तो गुड्स के अगेंस्ट अनपेड सेलर के कौन कौन से राइट्स होते हैं वो देखते हैं। राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। सबसे पहले देखते हैं राइट ऑफ लियन क्या होता है। देखो, राइट ऑफ लियन का मतलब होता है कि जब आपने गुड्स कस्टमर को बेच दी हो, आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया हो गुड्स का कस्टमर को, लेकिन पोजेशन आपके पास हो। अब ये ओनरशिप और पोजेशन क्या होता है? देखो, सपोज़ करो आपकी कोई कार है, वो आपने किसी अपने फ्रेंड को दी है, वो आपसे मांग के ले गया कि मेरे को एक दिन के लिए दे दे, तो उसकी कार के ओनर तो आप हो, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो आपके फ्रेंड के पास है। ये होता है ओनरशिप और पोजीशन। तो राइट ऑफ लियन के लिए पोजेशन आपके पास होना चाहिए और ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया हो आपने कस्टमर को। तो राइट ऑफ लियन का क्या मतलब होता है कि आप गुड्स को अपने पास तब तक रख सकते हो जब तक कस्टमर आपको उन गुड्स के पैसे ना दे। राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहला, आपने जो गुड्स हैं वो कैश में बेचे हों कस्टमर को और आपको उनका पैसा ना मिला हो, तब आप राइट ऑफ लियन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग आती है कि आपने गुड्स जो हैं वो उधार पे बेचे हैं और जो उधार के लिए आपने 1 महीने का टाइम दिया था कस्टमर को कि 1 महीने बाद तुम पैसे दे देना, और 1 महीना हो चुका है, उसने पैसे नहीं दिए, तब भी आप गुड्स अपने पास रख सकते हो। या फिर आपको पता चलता है कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट मतलब वो कंगाल हो चुका है, दिवालिया जिसे कहते हैं वो। तो अब आपको पता है कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास 1 रुपये भी नहीं है, तो वो आपके गुड्स का पैसा कहाँ से देगा? तो उस टाइम पे भी आप राइट ऑफ लियन यूज़ कर सकते हो। राइट ऑफ लियन आप तभी यूज़ कर सकते हो जब गुड्स आपके पास हो, गुड्स का पोजीशन आपके पास हो। अगर गुड्स आप कस्टमर को दे चुके हो, वो साथ के साथ ले जा चुका है, तब तो राइट ऑफ लियन यूज़ करने का सवाल ही नहीं उठता है। अब आता है टर्मिनेशन ऑफ लियन। जो लियन का राइट है वो कब टर्मिनेट हो जाता है? देखो, कोई कस्टमर है, उसने आपसे कोई भी बाइक खरीदी और उसने बोला आप इसे डिलीवर करवा देना उसके घर पे। वो किसी और स्टेट में रहता है, तो आपने जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसको वो बाइक दे दी डिलीवर करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट कंपनी ने भी उस बाइक को ले लिया। तो इस टाइम पे अब आप राइट ऑफ लियन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि राइट ऑफ लियन यूज़ करने के लिए सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि पोजेशन गुड्स का आपके पास होना चाहिए। अब तो वो जो बाइक है, वो जो गुड है, वो तो आपके हाथ से जा चुका है, वो आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया, आपके पास है ही नहीं, तो आप उसे अपने पास कैसे रखोगे? तो इस केस में जो है राइट ऑफ लियन टर्मिनेट हो जाता है। सेकेंड थिंग आती है कि जब बायर या फिर बायर का कोई भी एजेंट आके आपके पास लॉफुली आपसे उन गुड्स का पोजीशन ले जाता है। मतलब कोई भी जो बायर है आपका या फिर बायर का कोई भी एजेंट आता है आपके पास और वो आपसे गुड्स ले जाता है, तो अब आपके पास गुड्स है नहीं, तो आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। या फिर थर्ड केस होता है जिसमें सेलर जो है वो खुद ही मना कर देता है कि नहीं, आप ले जाओ बाइक या जो भी आपने गुड्स बेचे हैं आप ले जाओ, पैसे इसके बाद में दे देना। अब आपने गुड्स उसे खुद ही दे दिए हैं, तो आप राइट ऑफ लियन कैसे यूज़ कर सकते हो? तो इस केस में भी राइट ऑफ लियन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। इसमें क्या होता है कि गुड्स का पोजीशन जो है वो ना आपके पास हो और ना बायर के पास हो, वो बीच में कहीं हो, तब आप गुड्स को रोक सकते हो बायर तक जाने से। इसको देखो, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपकी कोई ग्रॉसरी शॉप है और किसी भी बायर ने आपको मतलब गुड्स कुछ भी ऑर्डर करे और उसने बोला कि मैं जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन कर देता हूँ, ठीक है। उसने पेमेंट करी, लेकिन कुछ एरर आ गया पेमेंट में, ऑनलाइन में, और वो पेमेंट नहीं हो पाई, पेमेंट कैंसिल हो गई।
और आपने गुड्स जो हैं वो अपने डिलीवरी बॉय को दे दिए थे उसके घर पे डिलीवर करने के लिए, तो उस टाइम पे आप अपने डिलीवरी बॉय को कॉल करके रोक सकते हो वो गुड्स डिलीवर करने से। इसी को बोलते हैं हम राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। जहाँ पे गुड्स आपके पास से जा चुके हों, पोजेसन आपके पास भी ना हो और वो गुड्स अभी बायर तक ना पहुँचे हों, तो पोजेसन उसके पास भी ना हो, तब आप ये वाला राइट यूज़ कर सकते हो। जब राइट ऑफ लियन आपका टर्मिनेट हो जाता है, आप वो नहीं यूज़ कर पाते हो, तब आती है इस राइट को यूज़ करने की बारी। अब ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का राइट है, ये आप कब यूज़ कर सकते हो, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन है कि सेलर मस्ट बी अनपेड। जो सेलर है उसको पैसा ना मिला हो। अगर आपको पैसे मिल गए हैं तब तो फिर ये राइट यूज़ करने का सवाल ही नहीं होता। तभी आप यूज़ कर सकते हो जब आपको पैसे ना मिले हों, सेलर अनपेड हो। गुड्स मस्ट हैव पास टू द बायर, मतलब जो गुड्स की ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी हो। अगर ओनरशिप आपके पास है गुड्स की, तब तो यहाँ पे कोई भी राइट यूज़ ही नहीं करना, गुड्स आपके ही हैं, उसका कुछ भी नहीं करना फिर तो। अब थर्ड आता है कि द गुड्स मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। सेम वही पॉइंट कि गुड्स का पोजेसन ना आपके पास हो और ना ही बायर के पास हो, गुड्स कहीं बीच में हो, इन ट्रांजिट हो, तब आप ये वाला राइट यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट है द बायर ऑफ द गुड्स हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब जो आपका बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, आपको पता चलता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तब भी आप ये राइट यूज़ कर सकते हो। जब आपको पता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है तो उसको गुड्स बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है द गुड्स इन ट्रांजिट कैन बी स्टॉप्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स को आप बस इसलिए रोक सकते हो जब तक उस गुड का आपको पेमेंट ना मिल जाए। जैसे ही आपको उन गुड्स का पेमेंट मिलता है तब आपको वो गुड्स बायर को देने पड़ेंगे, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट, आपका ये जो ट्रांजिट का राइट है ये कब कब टर्मिनेट हो सकता है। सबसे फर्स्ट है बायर टेकिंग द डिलीवरी, मतलब अगर बायर ने डिलीवरी ले चुका है, वो रिसीव कर चुका है गुड्स को, तब आप ये राइट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कैरियर्स एक्नॉलेजमेंट टू द बायर, देखो बायर के बिहाफ पे अगर कोई एजेंट बायर का या फिर जो कैरियर है वो गुड्स को रिसीव कर लेता है तो यहाँ पे भी आपका ट्रांजिट का राइट टर्मिनेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कैरियर्स रॉन्गफुल रिफ्यूज़ल टू द डिलीवर द गुड्स टू द बायर, मतलब यहाँ पे कैरियर या फिर बायर का कोई भी एजेंट रॉन्गफुली बायर को गुड्स देने से मना कर देता है। जैसे कि आपने अपने डिलीवरी बॉय को कहा कि गुड्स डिलीवर करके आ जाओ, उसे वो एड्रेस मिल भी जाता है डिलीवर करने के लिए, लेकिन वो फिर भी बहाने बनाता रहता है, मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा, या और कोई भी अलग अलग टाइप के वो बहाने बना रहा होता है और गुड्स खुद ही रख लेता है अपने पास, बायर को देता ही नहीं है, तो उस केस में भी आपका ट्रांजिट का राइट टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिलीवरी टू द शिप। अब आपसे किसी ने गुड्स लिए और वो किसी दूसरी कंट्री का है, तो आपने शिप पे गुड्स जो हैं वो डिलीवर करने के लिए दे दिए, ठीक है, दूसरी कंट्री में। अब अगर वो शिप उस बायर की है, वो बायर उस एजेंसी को संभाल रहा है उस शिप की, तो इस केस में भी आपका जो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट है वो हो जाता है। मतलब जो शिप है वो तो बायर की कंपनी की है, तो गुड्स मतलब बायर के पास ही पहुंच चुके हैं, तो आपका जो राइट है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर वो शिप किसी दूसरी कंपनी की है, ना आपकी है ना बायर की है, तब यहाँ पे भी टर्मिनेशन का जो ट्रांजिट का जो राइट है वो एक्सरसाइज हो सकता है। नेक्स्ट आता है पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब किसी ने आपसे गुड्स लिए और आपने कुछ पार्ट गुड्स का डिलीवर कर दिया और वो बायर को मिल चुका है, वो उसे रिसीव कर चुका है, तो वहाँ पे आप उन गुड्स पे राइट यूज़ नहीं कर सकते। जो बचे हुए गुड्स हैं जो अभी भी आप ही के पास हैं, आप उन पे ये राइट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका राइट ऑफ रीसेल। देखो जब सेलर ने गुड्स अपने पास ले लिए, या तो राइट ऑफ लियन का यूज़ करके या फिर ट्रांजिट का यूज़ करके, तो अब वो उन गुड्स के साथ क्या करेगा, तो वो उन गुड्स को रीसेल कर सकता है, लेकिन वो रीसेल तीन ही कंडीशंस में कर सकता है। सबसे पहले कि वो जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल नेचर के हों, मतलब ख़राब हो जाते हैं जल्दी, जैसे कि बटर वगैरह होता है या जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं या जो वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ये सब पेरिशेबल नेचर की होती हैं। तो गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर की हैं तब वो गुड्स को रीसेल कर सकता है, या फिर उसने गुड्स सोल्ड करते टाइम, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये कहा हो कि अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशन अराइज़ होती है तब मैं गुड्स को रीसेल कर दूंगा। पहले ही उसने जब साफ साफ क्लियर कर दिया हो कि अगर तुम पेमेंट नहीं दोगे या ऐसा कुछ भी होता है तो मैं गुड्स को रीसेल करूँगा, तब भी वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। फिर थर्ड कंडीशन आती है कि उसने जो बायर है उसको पहले नोटिस भेजा हो कि हाँ मैं गुड्स को रीसेल करने वाला हूँ, मुझे पैसे दे दो, और ये नोटिस देख के भी जो बायर है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता,
ना कुछ बोलता है ना पैसे देता है, तो इस केस में भी जो सेलर है वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। अब नेक्स्ट आपका आता है कि जो सेलर है बायर के अगेंस्ट उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। तो बायर के अगेंस्ट उसका सबसे पहला राइट है सूट फॉर प्राइस। देखो, सेलर ने गुड्स बेचे और बायर ने वो गुड्स ले लिए और अब वो उन गुड्स के पैसे देने से मना कर रहा है, उसके पैसे ही नहीं दे रहा, तो अब जो सेलर है वो उस गुड्स के प्राइस के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है बायर के अगेंस्ट। नेक्स्ट राइट है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अब देखो, सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिए बायर को, अब डिलीवरी बॉय वहाँ पे पहुँचा और उसने बायर ने गुड्स लेने से मना कर दिया, वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा और ना ही पेमेंट कर रहा है। तो जो सेलर है वो प्राइस के लिए तो मतलब केस फाइल करता ही करता है, अब वो यहाँ पे डैमेजेस के लिए भी केस फाइल करेगा। देखो, उसने तो गुड्स भेज दी ना, उसने तो अपना पेट्रोल का खर्चा लगाया, डिलीवरी बॉय को देगा, वो उसको सैलरी भी तो देगा, तो उसका तो खर्चा हो गया, उसने डिलीवर करने में अपना पैसा लगाया, तो वो उन डैमेजेस के लिए भी बायर से पैसे ले सकता है केस फाइल करके। ठीक है, अब नेक्स्ट है सूट फॉर इंटरेस्ट। अब देखो, इसमें सपोज़ करो बायर ने कोई गुड्स क्रेडिट पे लिए थे, ठीक है, और उसने बोला था कि मैं नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर दूँगा। अब नेक्स्ट मंथ आता है, उसने पेमेंट करी ही नहीं, ठीक है, और वो उसके 4 महीने बाद पेमेंट करता है, ठीक है, तो उन 4 महीनों का इंटरेस्ट भी जो सेलर है वो बायर से ले सकता है। तो ये थे आपके राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। आई होप आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।